मैं नहीं चाहती तुम मेरी कोई हेल्प करो, हमदर्दी जताओ, मेरे आंसू पोंछो। नहीं चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें नहीं चाहती रणबीर। आई डोंट वांट यू। प्राची सुनो, बात तक नहीं करना चाहती तुमसे। इतनी कड़वाहट। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। ये जो फिक्र है ना तुम्हारी, यही तकलीफ देती है। क्योंकि मुझे पता है तुम प्रिटेंड करती हो, दिखावा करती हो। जिस इंसान को फीलिंग्स दिखाई नहीं देती है ना, उसके सामने बार बार बतानी पड़ती है। मेरी कंसर्न, मेरी फिक्र तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही है ना, तो अब से मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम जो करना चाहती हो वो करो। मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा। काम के बीच में क्या, मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगा। सो गो डू व्हाटएवर यू वांट टू। प्राची, प्राची, क्यों किया तूने ऐसा? मैंने इस बार कुछ गलत नहीं किया। मैं तो तुमसे सिर्फ तुम्हारी उदासी की वजह जानना चाहता था। फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा दर्द, मेरा गुस्सा, मेरी परेशानी, सब कुछ रणबीर का दिया हुआ ही है शाना। पता है मुझे उसका दिया हुआ है, पर प्राची वो तेरा साथ देना चाहता है, कुछ अच्छा ही तो कर रहा है। तो उसने जो बुरा किया है उसे भूल जा, अनदेखा कर दूं। उसकी जो भोली भाली सूरत है ना शाना, वो देखकर एक बार फंस गई, दोबारा नहीं फंसूंगी। जरूरत से ज्यादा मीठा भी कड़वा होता। अगर मेरा साथ देना ही था उसे, तो रिया का हाथ क्यों थामा? तुमने कहा तुम्हारा साथ ना दो, तो ठीक है, नहीं दूंगा तुम्हारा साथ। तुमने कहा कि तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं करूंगा तुम्हारी फिक्र। तुम कहो तो रात को रात कहूंगा, तुम कहो तो दिन को दिन कहूंगा। तुम्हारे लिए भी सही। प्राची मुझे पता है कि तुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं। मेरी लाइफ की जो दुख है, जो टेंशन है, उसको लेके गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे शाना। मेरी लाइफ का जो सच है ना, उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है मुझे। तुझे पता है मेरी लाइफ का सच? सोशल मीडिया पे रिलेशनशिप स्टेटस है मेरा मैरिड, और सोसाइटी में, रियल लाइफ में अकेली हूं मैं। ये है मेरी लाइफ का सच। मेरे नाम के आगे मेरे पति का नाम जुड़ता है, पर मेरा जो बच्चा है ना, उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये है मेरी लाइफ का सच। मैं चाहती हूँ रणबीर हर चीज में इन्वॉल्व हो। मैं चाहती हूँ उसे सब कुछ बताऊं, वो भी अपने बच्चे के दिल की धड़कन सुने, उसे महसूस करे, उससे बात करे, उसके साथ रहे। मैं सब कुछ चाहती हूँ, पर चाहकर भी नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि रणबीर ने रिया से शादी कर ली है। उसका ये जो डिसीजन है ना, वो है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच। मेरे हाथ में वो डोर है जो हम दोनों को फिर से एक साथ बांध सकती है, पर अब उस डोर में रणबीर ने रिया नाम की गांठ बांधी है। वो गांठ मुझे चुभती है। हर रोज उठ के खड़ी हो जाती हूँ कि आज कुछ करूंगी, पर नहीं कर पाती। पता है क्यों? मेरी लाइफ का ये जो सच है ना, वो घुटने टेकने पे मजबूर कर देता है मुझे। शाना, मैं अब सिर्फ एक पत्नी नहीं हूं जो अपने पति से बहुत प्यार करती। मैं अब एक माँ हूं जो हर हाल में अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए सक्षम है। एक बार को अपने पति को माफ भी कर दूं, पर अपने बच्चे के पाप को कभी माफ नहीं करूंगी। उस पाप को जिसने मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले अकेला कर दिया। जब मुझे पता चला था ना मैं प्रेग्नेंट हूं, यहाँ आई थी इस घर में भाग कर, सबसे पहले रणबीर को बताने की वो बाप बनने वाला है। सोचा था दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसे दूंगी, पर जब मैं यहाँ आई तो रणबीर रिया से शादी कर रहा था। दुनिया पर से विश्वास उठ गया था मेरा शाना। रणबीर का कोई भरोसा नहीं है। जैसे मुझे छोड़ दिया, कल मेरे बच्चे को छोड़ देगा। इसलिए सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा सोच भी नहीं सकती, क्योंकि रणबीर का कोई भरोसा नहीं है। उसे कोई मौका ही नहीं दूंगी मैं। जिस तरह मेरा दिल तोड़ा है, क्या पता मेरे बच्चे का भी दिल तोड़ दे। प्राची, प्राची, तू रोना बंद कर।
आखिर ऐसा ही है तो यहाँ पे किससे लड़ रही? रणबीर का साथ ही नहीं चाहिए तो क्यों रह रही है यहाँ पर? तुझे मैंने अपनी लाइफ का सच बताया था, अब मेरी लाइफ का मकसद सुन। रणबीर और रिया दोनों ने मुझे धोखा दिया। मैं रणबीर से बदला लेने आई हूँ और रिया को उसके धोखे की सजा देने आई। रणबीर ने मुझसे रिश्ता तोड़कर रिया से रिश्ता जोड़ा है। मैं उसका रिश्ता बनने ही नहीं दूंगी। रिया ने मेरा घर उजाड़कर अपना घर बसाया है, मैं उसका घर बसने ही नहीं दूंगी। रिया मुझे अपने ही घर से बाहर निकालना चाहती है, मैं उसे यहां से बाहर निकालूंगी। मैं उसका घर बसने ही नहीं दूंगी। और प्राची, इस काम में तो अकेली नहीं है। आज का दिन रिया का था, कल मेरा होगा। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पल्लवी कहाँ है? वो नहीं आ रही नाश्ते के लिए? नहीं, आज वो थोड़ी लेट उठी है ना, आ जाएगी। अरे रणवीर, क्या हुआ? तू इतना टेंशन में क्यों दिखाई दे रहा है? टेंशन नहीं ले रहा हूँ दीदा, एक्चुअली मेरी एक मीटिंग थी, वो डिले हो गई, तो उसके बारे में सोच रहा हूँ। मतलब ये ऑफिस नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इसका जाना जरूरी है। ये घर में ही रहा ना तो नकली इनकम टैक्स ऑफिसर को घर में घुसने ही नहीं देगा। रणवीर, मीटिंग कैंसिल हुई है ना तेरी? ऑफिस में और भी बहुत सारे काम होते हैं। अभी कुछ मीटिंग कैंसिल नहीं हुई है, मीटिंग डिले हो गई, तो अभी बहुत टाइम है, तो ऑफिस में अभी जाके क्या करूंगा? अरे ऐसा कर, तू मुझे मंदिर लेके चल, फिर वहां से ऑफिस चले जाना। इतनी भी लेट नहीं है। अच्छा, ओ ये मुझे याद आया, वो अपना राम प्रसाद ज्वेलर है ना, उसके यहाँ मैं अपने कंगन दे आई थी, वो वहां से लेके आजा प्लीज। दीदा, आपके कंगन सच में ज्वेलर्स के पास है या फिर? मतलब? नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप रणबीर को जबरदस्ती घर से बाहर भेजने की कोशिश कर रही हैं। वो पहली बार नहीं जाएगा मेरे काम के लिए, इससे पहले भी मेरे साथ मंदिर गया है और मेरे काम के लिए भी गया है। वो तो है, लेकिन आज आप कुछ ज्यादा ही। हाँ मम्मी जी, आई अग्री विथ हर। आप ठीक तो हो ना? नहीं, मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है। आप मुझे 2 मिनट दो, मैं दवाई लेके आता हूँ। अरे नहीं पुत्र, अंदर मत जा, तुझे देर हो जाएगी, तो ऑफिस जा। अरे कितना टाइम वेस्ट होगा, 2 सेकंड लगेंगे मुझे लाने में। गिव मी 1 सेकंड। अब तुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपको क्या हुआ है। मुझे क्या होना है? बस सारे लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? ये प्राची नजर नहीं आ रही है? नहीं, आई मीन हमेशा साथ में ब्रेकफास्ट करती है ना, और अभी आई नहीं और किसी ने उसके बारे में पूछा भी नहीं, तो मैं बस ऐसे ही जनरली पूछ रहा था। विक्रम को लगता है कि रिया ने प्राची से सिग्नेचर्स लेकर बहुत गलत किया। उसने रिया का नाम लेके ऐसा नहीं कहा, बट आई नो ही इज अनकंफर्टेबल विद द आइडिया। डैडी, प्राची ना मंदिर गई होगी भगवान की अदालत में अपील करने के लिए कि दुनिया की अदालत में कोई तो उसकी सुनवाई कर ले। शायद वो ना पूजा वूजा भी करवा रही होगी, इस घर में कुछ दिन एक्स्ट्रा रुक जाए इस उम्मीद में। बट आई थिंक उसके लिए इट्स वेरी लेट। ऑफ कोर्स। प्राची, ओवर रिएक्ट मत करना, मैं तुम्हारे रूम में सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए आया हूँ, ओके? प्राची, सुबह सुबह कहां चली गई? पूछता हूं। मैं नहीं चाहती तुम मेरी कोई हेल्प करो, हमदर्दी जताओ, मेरे आंसू पोंछो, नहीं चाहती हूं। इनफैक्ट मैं तुम्हें नहीं चाहती रणबीर। नहीं 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 नहीं, नहीं पूछूंगा फोन करके। मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो वो नहीं चाहती। तुम्हें डिस्टेंस चाहिए ना मुझसे, बहुत डिस्टेंस मिलेगा। प्राची, रणबीर कितने बजे आएगा? इसी टाइम पे निकलता है हर रोज। तो उन्होंने सेम बात मुझे 15 मिनट पहले बोली थी, आज 15-20 मिनट लेट हो गया, पता नहीं क्या कर। दीदा ये लीजिए आपकी दवाइयाँ, इससे आपका सर दर्द ऐसे गायब हो जाएगा।
हाँ बेटा लेती हूँ। रणबीर तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ सोच रहा हूँ चला ही जाऊँ। अरे पर नाश्ता तो कर लेते। नहीं मुझे ना एक्चुअली ज्यादा भूख है नहीं। नीता आपको पता है वो कहाँ गई है? कौन? नहीं नीता प्राची को बता देंगी कि मैं उसके बारे में पूछ रहा था। कौन कहाँ है? अरे नीति कहाँ गई है? नीति से क्या काम है तुझे? एक्चुअली मेरी कुछ फाइल्स हैं वो ऊपर रह गई तो वो मंगवानी थी, बट ठीक है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है मेल पे, मैं देख लूंगा। मैं चलता हूँ, बाय, हैव अ गुड डे। हाँ शुक्र है रणबीर चला गया, बस अब विक्रम भी चला जाए। दीदा आपने दवाई नहीं ली? ले लीजिए क्योंकि आपको उसके बाद आराम भी तो करना है। विक्रम ऑफिस चला जाए उसके बाद खा लूंगी। नहीं मम्मी जी, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मन नहीं है, बस मैं घर पर ही रुकूंगा आज। इसे भी आज ही छुट्टी करनी थी। वो ये यहाँ रहेगा तो रेल कैसे पड़ेगी? आगे नीचे रणबीर का कोई भरोसा नहीं, क्या पता वो रिया के साथ हो। तू मत करो तो भरोसा, मैं तो कर सकती हूँ। चलो काम पे लग जाते हैं। अरे तुम अब तक घर पर ही हो? तुम्हें अगर मैं घर पे अच्छा नहीं लगता तो चला जाता हूँ। अरे भाई मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यूजुअली इस टाइम तक तुम ऑफिस में होते हो ना। तुम भी तो जनरली ब्रेकफास्ट टेबल पे सबसे पहले आती हो, लेकिन आज तुम लेट हो गई तो मैंने कुछ कहा तुमसे? नहीं ना? तुम खराब मूड में हो क्या? आज का दिन ही ऐसा है, आज वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं समझा नहीं मम्मी जी। मेरा मतलब है वो आज शुक्ल पक्ष की तृतीया है ना, तो आज के दिन सारे काम अजीब ही होते हैं। शायद रणवीर होगा, कुछ भूल गया होगा, वही लेने आया। सीरियसली? सही कहा मम्मी जी ने, अजीब सी चीजें हो रही है। वैसे यूजुअली रणवीर कुछ भूलता नहीं है, आज देखो भूल गया। मैं देख मम्मी इट्स ओके, मैं जाकर देखती हूँ। मैं आ रही हूँ। कौन है रिया? यस। अरे आप लोग कौन है? लिसन, आप लोग ऐसे कैसे घर में घुसे चले आ रहे? हेलो, आप लोग कौन है? 80 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आए हैं। माई सेल्फ मंजीत सिंह मेहंदी रत्ता और माई सेल्फ जतिंदर सिंह सोडी। हाँ पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या काम है आपको? साडा तो एक ही काम है, इनकम टैक्स की रेड पाना। तो घर रेड पाई सी। ओए क्या बात है मेरी शेरनियों, ये क्या सेटअप किया है? ये लग ही नहीं रहा कि ये प्राची और सहाना है। अरे ऐसे कैसे रेड कर सकते हैं आप लोग? की मतलब है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫॉर्ਮ करके आना चाहिए ਸੀ ताकि ਤੁਸੀਂ अपना सारा कैश, अपनी प्रॉपर्टी, बिटकॉइन करेंसी सब छुपा दो। ओए मंजीते, बिटकॉइन नहीं छुपाया पकड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट हैंडल इट फिजिकली। आई नो सर, बट बिटकॉइन का भी हिसाब किताब तो लगाया जा सकता है। सानू इन्फॉर्मेशन मिली है कि ਤੁਹਾਡੀ कई सारी शेल कंपनियां है और जी फर्जी कंपनी जो एक्सपेंडिचर दिखाने वास्ते क्रिएट की गई है। एक्सपेंडिचर कुछ ना है, गवर्नमेंट के सामने दिखा रहे हो और इनकम टैक्स बचा रहे हो। चाह नहीं रहे, चुना रहे हैं, उन्हें चोरी कहते नहीं। देखिए बाजी, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारी ऐसी कोई भी फर्जी कंपनीज नहीं है। ओए
पाजी नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर। सोडी साहब कही है। और ये सब पता लगाना हमारा काम है। फेक कंपनी, ब्लैक मनी, साडी नजरों से कुछ नहीं बच सकता। और तोटे घर की तलाशी ली जाएगी। और मंजीते, जी सर, तू दरवाजा बंद कर। जी। हे स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मुझे आप दोनों पे डाउट हो रहा है। आप दोनों सच में इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं? और अगर सच में इनकम टैक्स ऑफिसर्स है और यहाँ पर रेड हो रही है, तो फिर आप लोगों की बाकी की टीम कहाँ है? ओए, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ टाइप ਦੇ ऑफिसर है, साडा डिफरेंट स्टाइल है पूछताछ करने का। तेनू की प्रॉब्लम? और दूसरी गई टीम उत्थे जांदी जिथे बड़ी रेड पैंदी है, बड़े अमीर लोकां दे घर। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें ये सब गरीब नजर आ रहे हैं? ओए मेरी सुनो, जिधर मिडिल क्लास दे विच लोअर और अपर कैटेगरी होंदी है ना, उस तरह अमीर लोकां में भी छोटी और बड़ी कैटेगरी होंदी है। और छोटी कैटेगरी के लिए टीम आंदी है। सो नो टीम। क्या बोल रहे हैं ये लोग? हाँ, पंजाबी कोहली के तो पंजाबी नहीं आंदी। ओए मंजीते, कोहली ना है। एक्सक्यूज मी, आपको कैसे पता कि ये कोहली नहीं है? एग्जैक्टली। हे भगवान, हो गई ना गलती। हम इनकम टैक्स ऑफिसर जिथे जांदे हैं इंफॉर्मेशन डिटेल्स लेकर जांदे। हम लोगों को सब खबर है। इस घर के फैमिली मेंबर्स, नौकर, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, गार्डनर, सबकी डिटेल्स है। और मंजीते, जी सर, दरवाजा बंद कर। जी चलो, सब अपना अपना मोबाइल दे दो। मोबाइल क्यों चाहिए आपको? रेड का पहला रूल, ना कोई कार से बाहर जा सकता है, ना कोई कार से अंदर आ सकता है। और दूसरा रूल, मोबाइल फोन कोई यूज नहीं कर सकता है। चलो मोबाइल फोन लाओ। स्क्रीन लॉक है ना, तो डर किस डाल दी? नहीं, मैं अपना फोन नहीं दूंगी। हाँ, जब हमें पता है कि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो काम करने दो ना उन्हें अपना। भाई जितनी जल्दी ये रेड खत्म होगी, उतनी जल्दी ये लोग जाएंगे। मम्मी जी ठीक कह रही है, तो अपने फोन्स दे देते हैं और खत्म करते हैं ये किस्सा। No, this is not done. मैं अपना फोन नहीं दूंगी। I need to speak to my husband first. Hey, how dare you do that? ओए, सरकारी अफसर से डेर नहीं, एक्सपीरियंस पूछा जाता है। अपनी ये नाक या टांग दोबारा मेरे काम में अड़ाने की कोशिश की ना, तो सरकारी अफसर को तकलीफ देने के चार्ज में अंदर डाल देंगे। अब मंजीते, चिकन ए देख, ए मोबाइल फोन, ये है बैग, और ये है सील। किसी ने ये सील हटाने की कोशिश की तो उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, सरकारी काम में रुकावट डालने के लिए। चलो रेड शुरू करो। जी सर। ये क्या करिए शाहना, सीधा रिया के रूम में क्यों जा रही है? मत जीते। जी सर। तेनू इस घर के बारे में पता है? ना जी। तेनू पता है किसका रूम का है? ना जी। तो खुद ही ढूंढांगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओ जी, तुसी तो बिल्कुल सही कह रहे हो। सानू फैमिली मेंबर्स का तो पता है, पर उन्हां नू रूम का नहीं पता। एक काम करते हैं, तुसी मेरे नाल आओ, कर दिखाओ, और तुसी मंजीते नाल जाओ। चलो चलो। एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरी मदर को रहने दीजिए, मैं आपको घर दिखाता हूँ। कोई बात नहीं विक्रम, मैं दिखा देती हूँ। वो दिखा देंगी। अरे शी इज ओल्ड, ये पूरा घर दिखाने जाएंगी तो थक जाएंगी। आपको घर देखने से मतलब है या कौन घर दिखाता है उससे मतलब? हमें तो रेड से मतलब है जी। एक काम करते हैं, तुसी रहने दो, तुसी यही रहो, बाकियों पे नजर रखो, क्योंकि आप ही हो जिनको जल्दी है इस रेड की। और सरकार के काम में उनकी मदद करोगे तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा।
एक सेकंड, ये रेट तभी खत्म होगी जब ये रेट शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ टाइम पास हो रहा है। मंजीते, जी सर, एक काम कर, सबसे पहले एडा रूम चेक कर। जो बंदा करप्ट होता है वही ज्यादा शोर मचाता है। हे, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम दोनों अपनी पर्सनल लड़ाई बंद करो। नहीं, वो मेरा मतलब ये है कि सरकारी अफसर की तो किसी से पर्सनल लड़ाई होती नहीं है ना, तो अब ये लड़ाई झगड़ा क्यों करना है? देखो जी, हमसे जितना हो पाएगा ना हम उतना कोऑपरेट करेंगे, और तू ना तब तक चुप रहे। जब कुछ नहीं मिलेगा तो बोलना। क्या बोलना है? जो तेरे मन में आए वो बोलना। आप प्लीज आइए मेरे चलो मंजीते, चलो। मैं प्राची के साथ जाती तो उसे पेपर्स आसानी से मिल जाते, पर अभी तो विक्रम जा रहा है। हे वाहेगुरु, संभाल लेना सब। रणबीर और प्राची की जोड़ी आप ही ने तो बनाई थी, तो अब सब आपके हाथ है। बच्ची का साथ देना। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आई थिंक समथिंग इज फिशी। व्हाट? मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहा है। मतलब? आई डोंट नो बुजी, देयर इज समथिंग।